एक गांव में एक यशवंत नाम का एक वैद्य रहता था। जब भी गांव में कोई गंभीर बीमारी होती तो लोग यशवंत के पास इलाज के लिए जाते। एक बार यशवंत के पास एक आदमी जिसका नाम रामू था, वो रोते हुए यशवंत के घर आया और उसने यशवंत से कहा, यशवंत भैया, जल्दी मेरे घर चलो, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। वो किसी से बात ही नहीं कर रही, बस उसकी सांसें चल रही हैं। यशवंत अपना दवाइयों का बक्सा उठाकर उस आदमी के साथ उसके घर गया और उसकी माँ को देखा। मरीज की जांच पड़ताल करने पर यशवंत ने रामू से कहा, रामू, तुम्हारी माँ का इलाज इतना आसान नहीं है। मुझे जंगल में जाकर तुम्हारी माँ के लिए कुछ औषधियां लानी होंगी, और अगर मैं 7 दिन में वापस नहीं आया तो तुम्हारी माँ की जान बचाना काफी मुश्किल होगा। पास ही खड़े एक बूढ़े पड़ोसी ने यशवंत से कहा, उस जंगल के पहले एक गांव पड़ता है, जिसे पार करके ही उस जंगल तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन आज तक उस गांव से गुजरने वाला एक भी व्यक्ति वापस नहीं लौटा, और उस जंगल में एक चुड़ैल भी रहती है। यशवंत उस बूढ़े से कहता है, बाबा, आप मुझे डराइए मत, कोई चुड़ैल वगैरह नहीं होती। रामू यशवंत के सामने रोने लगा और उसने यशवंत से रोते हुए कहा, यशवंत भैया, कुछ भी करके मेरी माँ की जान बचा लो। यशवंत ने रामू को हौसला दिया और कहा, तुम फिक्र मत करो, अगर मुझे उस चुड़ैल का सामना भी करना पड़ा तो मैं करूंगा। तुम्हारी माँ के लिए वो जड़ी बूटी लाकर ही रहूंगा। तुम भगवान पर भरोसा रखो। यशवंत उस जंगल की तरफ जड़ी बूटियां लेने अपने गांव से निकला। चलते चलते यशवंत थक गया और रास्ते में एक पेड़ के पास बैठकर थोड़ा आराम करने लगा। तभी उसे पास में एक गांव दिखा और यशवंत ने सोचा कि आज की रात यहीं रुक जाना चाहिए। यशवंत उस गांव में घुसा तो उसने देखा कि वहां कोई भी नहीं है। यशवंत आश्चर्य में पड़ गया कि यह कैसा गांव है, यहाँ तो कोई भी नहीं रहता। यशवंत ने सोचा कि जरूर इस गांव में कुछ गड़बड़ है। अचानक कुछ घर से किसी के रोने की डरावनी आवाजें आनी शुरू हो गईं। यशवंत बहुत घबरा गया और उसने तुरंत ही गांव के बाहर निकलने का फैसला किया। थोड़ी दूर पर उसे एक बीमार अकेली औरत मिली जो दर्द से चिल्ला रही थी। उसने ढेरों कीमती गहने पहने हुए थे। यशवंत बेहद डरा हुआ था, फिर भी उसने उस औरत की मदद की और उसका इलाज किया और उसे सुरक्षित एक घर में छोड़ने गया। उस घर में भी ढेरों सोने चांदी भरे पड़े थे, लेकिन यशवंत उस औरत को चुपचाप बिस्तर पर लिटाकर वहां से चला गया। बहुत देर चलने पर उसने देखा कि गांव खत्म ही नहीं हो रहा। उसने जहां से चलना शुरू किया था, अंत में वहीं पहुंच गया। यशवंत को डर लगने लगा और उसने भगवान का नाम जोर जोर से लेना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर बाद उसे अजीब तरह की आवाजें दोबारा आने लगी। यशवंत ने ध्यान से देखा तो एक घर से कुछ लोगों के चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। यशवंत डरते डरते उस घर के पास गया और उसने देखा कि अंदर कुछ लोग बंद हैं और खिड़की में से यशवंत की तरफ देखकर बोल रहे हैं, हमें बचाओ, हमें इस कैद से मुक्ति दिलवाओ। यशवंत ने उन लोगों से पूछा, कौन हो तुम लोग? तुम्हें यहाँ किसने कैद करके रखा है? उनमें से एक आदमी यशवंत से बोला, हम तो इस गांव में एक रात गुजारने आए थे, पर यहाँ एक चुड़ैल ने हमें इस घर में कैद कर लिया है। अगर हो सके तो तुम हमें बचा लो और यहाँ से भाग जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। यशवंत उन लोगों की हालत देखकर परेशान हो जाता है और जैसे ही वो पीछे मुड़ता है तो उसे एक बूढ़ी औरत नजर आती है। यशवंत उस बूढ़ी औरत से बोलता है, माँ जी, क्या इस गांव में कोई चुड़ैल रहती है? बूढ़ी औरत एकदम से अपना रूप बदल लेती है और एक डरावना अवतार धारण कर लेती है और हवा में उड़ने लगती है। ये देखकर यशवंत के पसीने छूटने लगते हैं और वो चुड़ैल यशवंत से कहती है, दिखने में तो तू अच्छा इंसान लगता है, इतनी रात को तू इस गांव में क्या कर रहा है? चुड़ैल की ये बात सुनकर यशवंत कांपने लगता है और डरते हुए बोलता है, कुछ नहीं देवी, मैं तो एक वैद्य हूँ और मेरे गांव में एक आदमी की माँ बहुत बीमार है, जिनको कुछ औषधियों की जरूरत है। अगर उन्हें वो औषधियां समय पर नहीं मिली तो उनकी जान जा सकती है। चुड़ैल यशवंत की ये बात सुनकर वापस से बूढ़ी औरत के रूप में आ गई और बोली, बेटा, मैं समझ गई थी कि तुम कोई नेक इंसान हो जो रास्ता भटक गया है। वो औरत मैं ही थी जिसका तुमने अभी रास्ते में इलाज किया। तुम्हारे मन में बिल्कुल लालच नहीं है, तुम बहुत ही नेक दिल इंसान हो। यशवंत हैरान रह गया कि जो थोड़ी देर पहले उसे चुड़ैल बनकर डरा रही थी, वो वापस से एक बूढ़ी औरत बनकर उससे इतने प्यार से कैसे बात कर रही थी। यशवंत ने उस बूढ़ी औरत से कहा, माँ जी, आपने इन लोगों को इस घर में क्यों कैद करके रखा है? बूढ़ी औरत यशवंत से बोलती है, बेटा, ये लोग मेरे गांव में चोरी करने आए थे, इसलिए इनकी यही सजा है। जब तक ये लोग सच्चे दिल से माफी
और अपनी जिंदगी में दोबारा चोरी न करने की कसम नहीं खाएंगे, तब तक मैं इन्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी। तुम एक नेक इंसान हो, तुम चिंता मत करो। तुम्हें जिन जड़ी बूटियों की जरूरत है, मैं तुम्हें उन तक चुटकी में पहुँचा दूंगी। तुम बस ऐसे ही लोगों की सेवा करते रहना। उस बुढ़िया ने एक चुटकी बजाई और यशवंत वहां से सीधा उस जंगल में जा पहुंचा जहां वो जड़ी बूटियां थीं। जड़ी बूटियां लेकर यशवंत अपने गांव वापस आया और उसने रामा की मां की जान बचाई और सभी गांव वालों को उसके साथ हुए करिश्मे के बारे में बताया कि जिसे सब लोग चुड़ैल समझ रहे थे, वो तो असल में एक देवी हैं जो अच्छे लोगों की सहायता करती है और बुरे लोगों को सजा देती है। सभी गांव वालों ने मिलकर उस देवी का एक मंदिर बनवाया और उस गांव में अब चोरों का आना बंद हो गया और सब खुशी खुशी बिना डर के रहने लगे। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है और बुरे लोगों के साथ बुरा होता है।